नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। बता दें कि देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पर अधिकारी कैसे मनमाने तरीके से सरकारी पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, इसका ताजा उदाहरण दून के मुख्य मैदान परेड ग्राउंड में देखने को मिला, जहां स्मार्ट सिटी के नाम पर पहले ग्राउंड का सौंदर्यकरण किया गया, लाखों रुपए खर्च करने घास लाई गई और अब स्वतंत्रता दिवस के नाम पर उत्तराखंड में लाखों रुपए के घास का घोटाला हुआ है। दरअसल उत्तराखंड के परेड ग्राउंड में लगाए गए घास पर अब रेत डाला जा रहा है, जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। ऐसे में सवाल यह है कि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पहले जो डीपीआर तैयार किया गया था, क्या अधिकारी उसके मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या अधिकारी मनमाने तरीके से प्रदेश में काम कर रहे हैं? क्या प्रदेश में अफसरशाही हावी है? सवाल यह भी है कि क्या देश में जैसे चारा घोटाला हुआ था, प्रदेश में घास घोटाला हो गया है? सवाल यह भी है कि अधिकारियों के मनमानी तरीके से काम करने से जो राजस्व की सरकारी धन की बर्बादी हो रही है, सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी? लापरवाही से पैसों की बर्बादी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी या इससे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? जो जो घास लगाई गई है, दूब घास के लिए रेता ज़रूरी होता है। रेते के साथ ही घास लगती है और कुल मिलाकर के जो अभी का घास डालने का, अभी रेता डालने का जो आपने बताया है, वो वहाँ पर डाल रहे हैं जहाँ पर कीचड़ है, क्योंकि बारिश का सीज़न है और बारिश चल रही है और इसलिए उसको वहाँ पर डालेंगे। और रेता आज आपने देखा होगा कि कल रेता जो डाला गया था वो बिल्कुल अपनी ज़मीन पे पूरा तरह से बैठ गया है और ऐसा नहीं कि हम ख़राब करने का कोई इरादा है या कोई ख़राब करेंगे। इसलिए मैं देखने के लिए स्वयं आया। जब मुझे पता चला कि रेता बिछाने का यहाँ पे चल रहा है तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों, ताकि जो घास लगी हुई है ख़राब हो। खुलेआम धन की बर्बादी है। जो स्मार्ट सिटी का पैसा है उसको खुर्द-बुर्द करने का षड्यंत्र है। पहले आप मिट्टी डालते हैं, फिर उसमें घास लगाते हैं, फिर उसको ठीक करते हैं और आज आप उसको और मिट्टी और रेत डाल रहे हैं। तो ये खुर्द-बुर्द करने का इरादा नहीं है तो क्या है? इसमें नगर निगम को कार्रवाई करनी चाहिए, मेयर साहब को इसमें बोलना चाहिए, नगर विकास मंत्री को बोलना चाहिए। ये किसकी संलिप्तता है? से सवाल कहीं उठ रहे हैं कि लाखों की घास पर रेत क्यों डाली गई। जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि सौंदर्यकरण करने के नाम पे, स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पे अब देखिए फिजूल खर्ची हो रही है और फिजूल खर्ची को लेकर भी सीएम धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं। कई सवाल उठाए जा रहे हैं, कांग्रेस भी लगातार हमलावर है। स्मार्ट सिटी के डीपीआर के मुताबिक क्या काम नहीं हो रहा? क्या डीपीआर में जैसा लिखा गया था उस हिसाब से कदम नहीं उठाए जा रहे? कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल की जवाबदेही किसकी है? और एक सवाल यह भी है कि आखिर जब घास डाल दिया गया था तो उसके ऊपर रेत की क्या आवश्यकता पड़ी? तो घोटाले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चारा घोटाले के बाद क्या अब घास घोटाला होगा उत्तराखंड में भी? ये भी प्रश्न उठना लाजमी है। और ऐसे में देखिए जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है उसमें घास नजर आ रहे हैं, घास के ऊपर रेत डाली गई है और इससे पहले भी हमने देखा था किस तरीके से यहाँ पे बरसात के कारण लाखों रुपए की बर्बादी हुई है, रेत बह के चले गए। और जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है किस तरीके से यहाँ पे लोगों द्वारा आलोचना भी की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस द्वारा कि ये सिर्फ और सिर्फ घोटाला है, घोटाला कर रही है बीजेपी और सरकार इस पे थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, सवाल कहीं खड़े हो रहे हैं, कौन सा घोटाला है ये? दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे, तकनीकी खामियां है। लेकिन देखिए ये रेत आपको नजर आ रहा है और वो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बता दें कि इस पार्क का सौंदर्यकरण करना था और ऐसे में इसीलिए घास के ऊपर रेत डाला गया, जो कि इससे पहले घास को उगाने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, काफी पैसे लगे थे। अब इसके ऊपर रेत की परत भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी कि साफ है कि ऐसी कई परतें हैं जिनको छुपाने की कोशिश इन रेत की परतों से करने की मंशा है और इसीलिए जो है कई सवाल कांग्रेस भी खड़े कर रही है। तो लाखों की घास पर क्यों डाली गई है रेत, ये बड़ा प्रश्न यहाँ पे खड़ा होता है। और बता दें कि कांग्रेस भी लगातार हमलावर है।
तो मनमाने तरीके से काम हो रहा है यहाँ पे, साफ तौर पे नजर आ रहा है। कई प्रश्न यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि सीएम धामी की तरफ से कई फिजूल खर्ची को लेकर सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि पहले प्लान तैयार किया जाए, उसके अनुसार चला जाए ताकि फिजूल खर्चों से बचा जा सके। और ऐसे में ये जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, ये साफ तौर पे बता रही है कि कितनी बड़ी यहाँ पे फिजूल खर्ची हो रही है। कांग्रेस पे लगातार हमलावर है, वो भी कई प्रश्न उठा रही है। प्रश्न उठना भी लाजमी है क्योंकि जब घास यहाँ पे नजर आ रहा है, घास को उगाने की कोशिश की गई थी, उसके बाद से रेत क्यों डाली गई, सवाल कई है। और ऐसे में हमने देखा था कि किस तरीके से यहाँ पे बीजेपी की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया और डीपीआर के मुताबिक क्या कार्य नहीं हो रहा है, ये भी प्रश्न यहाँ पे उठ रहा है क्योंकि डीपीआर में पहले से तय हो जाता है कि कितनी जगह कितने रुपए लगने हैं। और ऐसे में क्या डीपीआर के मुताबिक अगर काम हो रहा है तो किसने डीपीआर यहाँ पे बनाई है, बहुत बड़ा सवाल है। अभी कैंचुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभी ये पूरा मामला है क्या, विस्तार से जानकारी दीजिए। अगर हम इस पूरे मामले की अगर हम बात करते हैं तो राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों के तहत रेड जोन में दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे अभय को, तकनीकी खामी है, लेकिन बड़ा प्रश्न यहाँ पे खड़ा होते हुए नजर आ रहा है। और ऐसे में देखिए अफसरशाही क्या हावी हो चुकी है प्रदेश में, ये भी प्रश्न उठ रहा है। और रेत क्यों डाली गई है, ये लगातार प्रश्न उठाए जा रहे हैं। तो सवाल कई है और डीपीआर के मुताबिक क्या काम नहीं हो रहा, उसका पालन नहीं हो रहा, ये भी लगातार पूछा जा रहा है। धर्मनगर हरिद्वार में अवैध शराब की बिक्री पर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है, जिसके लेकर जिलाधिकारी हरिद्वार धीरज गारब्याल की तरफ से जिले में 10 अगस्त से 20 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिले के आबकारी विभाग की अलग अलग टीमों के तरफ से हरिद्वार लक्सर क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर छापेमारी की जा रही है। जिसकी जानकारी देते हुए जिलाधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर अवैध और कच्ची शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दिनारपुर गांव में नाले के पास से 2 रबर ट्यूब से करीब 90 लीटर शराब बरामद किया गया था। साथ ही 1000 किलो लहन भी नष्ट किया गया था। वहीं पथरी के ही देरकलाल में 1500 किलो लहन नष्ट किया गया। तो लक्सर में अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 15 लीटर कच्ची शराब नष्ट की गई है। 10 से लेकर 20 तारीख तक का एक विशेष अभियान देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार के लिए निर्देशित किया है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में हम जो है हरिद्वार के लक्सर में विशेष फोकस अभियान चला रहे हैं। इसमें 10 से लेकर 20 अगस्त तक अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध, तस्करी के विरुद्ध, भट्टियों के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जितनी भी अवैध शराब की भट्टियाँ हैं या इस तरह के जंगलों, कछारों, नदियों के किनारे जो अड्डे हैं वो नष्ट हो जाएं और इस तरह की जो अवैध गतिविधि है, कच्ची शराब या अन्य कोई जहरीली शराब के विरुद्ध ये सब चीज़ें नष्ट की जाएं और विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि इस पर हम लोग विशेष अंकुश लगा सकें। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अवनीश प्रेमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, बड़ा शराब घोटाला यहाँ पे प्रदेश में हो रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, शराब घोटाला नहीं है, बल्कि जो कच्ची शराब है जो अवैध रूप से बिकती है उसको रोकने की कोशिश यहाँ पर सरकार के द्वारा हो रही है। जो आबकारी सचिव हैं हरीश चंद्र सेमवाल, उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि जो हमारे प्रदेश के बड़े जिले हैं, उधम सिंह नगर है, नैनीताल है, हरिद्वार है, तो यहाँ पर अवैध शराब काफी मात्रा में बिकती है, तो उसको रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने की जोर दिया गया। स्पष्ट निर्देश है कि 10 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक ये अभियान चलाया जाएगा और जिन इलाकों में कच्ची शराब की बिक्री होती है या वहां पर वो बनाई जाती है उसको रोकथाम के लिए अलग अलग टीमें लगाई गई हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं, हरिद्वार में जो कार्रवाई हुई है ये तो आपने भी दिखाई, लेकिन इसके अलावा कुमाऊं के भी तमाम ऐसे इलाके हैं उधम सिंह नगर के जहां पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और वहां से भी करीब 8000 किलो लाहन और करीब
250 लीटर शराब जो है वो बरामद की गई है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं, हरिचंद सेमवाल जो कि सेक्रेटरी हैं आबकारी विभाग के, उनका साफ तौर पर कहना था कि मैदानी इलाकों में शराब की बिक्री, अवैध शराब की बिक्री बहुत ज्यादा होती है और वहां तमाम दुर्घटनाएं भी पूर्ण हो चुकी है। तो इसीलिए इस समय ये अभियान यहाँ पर बड़े जोर शोर के साथ चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 10 तारीख से हुई है और 20 अगस्त तक इन 3 बड़े जिलों में अभियान चलेगा। जी, तो कहाँ ये अवैध शराब बरामद की गई है? देखिए अभी जो खबर है उस हिसाब से उधमसिंह नगर के कुछ इलाके हैं, हरिद्वार है, जहां पे इस अभियान के तहत बड़ी सफलता आबकारी विभाग को मिली है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अवनीश जी। तो देखिए, प्रशासन ने यहाँ पे विशेष अभियान चलाया है, जिसके तहत यहाँ पे अब शराब घोटाले होने से पे नकेल कसेगी। विशेष प्रवर्तन अभियान की शुरुआत कच्ची और अवैध शराब पर कसेगा शिकंजा। अवैध शराब माफियाओं और तस्करों की होगी धरपकड़। कच्ची शराब के नेटवर्क को तोड़ने की पहल शुरू। 10 से 20 अगस्त तक चलेगी अभियान। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कच्ची शराब के नेटवर्क को तोड़ने की पहल जो है प्रशासन द्वारा की जा रही है। 10 से 20 अगस्त तक ये अभियान चलाया जाएगा। तो हम जानकारी 10 से 20 अगस्त तक ये अभियान चलाया जाएगा। 10 दिनों का ये अभियान है। विशेष प्रवर्तन अभियान की शुरुआत होने जा रही है। कच्ची शराब के नेटवर्क को तोड़ने की पहल शुरू हो चुकी है। कच्ची और अवैध शराब पर अब शिकंजा कसने जा रहा है। अवैध शराब माफिया और तस्करों की अब धरपकड़ शुरू हो चुकी है और कई जगह छापेमारी भी पुलिस की तरफ से की जाएगी। विशेष अभियान के तहत अब जो शराब माफिया है, जो कि अवैध शराब बनाते हैं और बेचते हैं, उनको अब ढूंढने की कोशिश शुरू हो जाएगी। छापेमारी भी अब लगातार हो रही है। जो लगातार खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, अवैध शराब माफिया और तस्करों की अब धरपकड़ शुरू हो चुकी है। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, कच्ची शराब के नेटवर्क को तोड़ने की पहल शुरू हो चुकी है। विशेष प्रवर्तन अभियान की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में 10 से 20 अगस्त तक ये अभियान चलने जा रहा है, यानी कि 10 दिनों का ये अभियान होने जा रहा है। और कोशिश यही है कि ज्यादा जगह पर छापेमारी की जाए ताकि लोगों का भांडाफोड़ हो सके, उन अपराधियों का भांडाफोड़ हो सके जो कि कच्चे शराब को बेचने में और बनाने में संलिप्त है। और ऐसे में अब अभियान की शुरुआत हो चुकी है। अवैध शराब माफिया और तस्करों की धरपकड़ शुरू हो चुकी है। और वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामनगर में शुक्रवार रात से हो रही लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बता दें कि तेज बारिश से डेला और बवलिया नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिस वजह से नदी के दोनों तरफ वाहन फंस गई हैं। तो वहीं प्रशासन की टीम भी नदी किनारे मौजूद है। हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर गेट टूटने के मामले में यूपी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां अधिशासी अभियंता और एसडीओ हटाई गई है। बता दें कि भीमगोड़ा बैराज यूपी सरकार के नियंत्रण में है, तो वहीं लापरवाही बरतने के चलते कार्रवाई हुई है। तो अधिशासी अभियंता और एसडीओ निलंबित कर दिए गए हैं। बता दें भीमगोड़ा बैराज के गेट के टूटने पर यह कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है। उत्तराखंड पर लगातार बढ़ रहे कर्ज को देखते हुए राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में बैठे उन अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं जो एक से ज्यादा विभाग संभाल रही है। बता दें कि ज्यादा विभागों का चार्ज संभाल रहे अधिकारी सभी विभागों की गाड़ियां भी इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे फिजूल खर्ची बढ़ जाता है, जिसकी वजह से केवल एक गाड़ी इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी करने के लिए विभागों की समीक्षा हर महीने की जाती है, जिसमें विभागों को प्राप्त राजस्व के साथ साथ उन बिंदुओं पर चर्चा की जाती है जिसमें राज्य की आय को बढ़ाया जा सके। जो राजस्व प्राप्ति है और
उसके विभिन्न विभागों से जो हमको आय होती है उसको लेकर हर महीने में हम एक बैठक कर रहे हैं। और अभी तक जो हमने लक्ष्य रखा गया है पूरे साल भर का, उसका 4 महीने में 1/4 जो आय है वो हमको प्राप्त हुई, राजस्व की प्राप्ति हुई है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है, जहां हम आय के बहुत सारे साधन बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार सभी से अनुरोध भी कर रहे हैं, वहीं इस दिशा में चूंकि अनावश्यक रूप से जो फिजूल खर्ची है वो चाहे जिस रूप में भी है लंबे समय से चली आ रही है, उन सभी को रोकना भी चूंकि हमारे राज्य के लिए बहुत जरूरी है। हमारा नवोदित राज्य है और बहुत सारे विकास के अभी हमको रास्ते तय करने हैं, लंबा सफर तय करना है, तो उसमें सभी का सहयोग हमको चाहिए। इसमें चाहे वो हमारे सरकारी कार्मिक हों या अन्य विभागों में काम करने वाले हों, जिस तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि एक एक पाई बचाएंगे तो निश्चित रूप से उससे जो है बड़ा। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने प्रदेश में पशुओं में होने वाली लंपी बीमारी के संबंध में बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि लंपी बीमारी से लड़ने के लिए सभी संबंधित विभागों को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। वहीं मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश देते हुए कहा कि पूरे प्रदेश को सैचुरेट करने के लिए प्रदेश भर में टीकाकरण अभियान चलाया जाए। बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को मारने हेतु सघन फॉगिंग अभियान चलाया जाए। देहरादून समेत उत्तराखंड में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बात करें अस्पतालों की तो अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं। हालांकि सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार दावे कर रहे हैं कि अस्पतालों में पर्याप्त बेड है, लेकिन असल में हालत क्या है वो इससे बिल्कुल भी अलग है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की चरमराई व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने डेंगू को लेकर सरकार की तैयारी पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने भाजपा द्वारा विपक्ष पर किए जा रहे हमले को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। इतना ही नहीं, सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि वो खुद जाकर अस्पतालों में निरीक्षण करेंगे और सरकार की पोल खोलेंगे। उन्होंने सरकार और स्वास्थ्य मंत्री को भी चेतावनी दी है। कंजक्टिवाइटिस फैला हुआ है 2016 में और 2019 में। मुझे याद आता है कोरोना काल से पहले जिस प्रकार से डेंगू फैला था, महामारी का रूप ले लिया था, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। डेंगू उसी स्टेज पर पहुंच रहा है। अभी डेंगू की शुरुआत हुई है। डेंगू जो है बरसात के बाद शुरू होता है और बरसात से लेकर के अक्टूबर के महीने तक चलता है। अभी पूरे अस्पताल भर चुके हैं। कंजक्टिवाइटिस के जो पोस्ट कोरोना कंजक्टिवाइटिस है, आंखों का फ्लू है, वो पूरे शहर में फैला हुआ है। हर घर में 2, 3, 4, 5 लोग आपको आई फ्लू के मरीज मिल जाएंगे। पूरे शहर में आई फ्लू का प्रकोप है, लेकिन स्वास्थ्य का विभाग कहीं भी इससे लड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में भूस्खलन में लापता लोगों की सर्चिंग अभियान जारी है। प्रशासन ने सर्चिंग करते हुए अब 5वां शव बरामद कर लिया है, तो वहीं बाकियों की तलाश भी जारी है। बता दें कि 12 अगस्त को सर्चिंग के दौरान 2 शव भी बरामद कर लिए गए हैं। तो 12 अगस्त को सर्चिंग में 2 शव भी मिल चुके हैं। बाकियों की तलाश भी लगातार जारी है। पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों के शव को यहां पे निकाल लिया गया, लेकिन जिस तरीके से पानी का बहाव है उस तरीके से काफी परेशानी यहां पे लोगों को झेलनी पड़ रही है। तो बाकियों की तलाश अभी भी जारी है। बता दें कि बाकी को ढूंढने का प्रयास भी किया जा रही है। तस्वीरें नदी के पास की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एसडीआरएफ की टीम निरंतर लगी हुई है। कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द उन लोगों के शवों को निकाल लिया जाए, क्योंकि काफी दिन हो चुके हैं और ऐसे में अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन जारी है, क्योंकि नदी का बहाव जो है इतना ज्यादा है कि काफी दिक्कत यहाँ पे झेलनी पड़ रही है। और ऐसे में रेस्क्यू टीम कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द बाकी शवों को निकाल लिया जाए। और ऐसे में गौरीकुंड भूस्खलन के बाद ये पूरा हादसा हुआ था और 20 लोग तकरीबन ऐसे बताए जा रहे थे जो कि अभी तक लापता है, जिनका कोई भी अता पता नहीं चला है। ऐसे में 2 शव को बरामद कर लिया गया है। और देखिए तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, ये सर्चिंग ऑपरेशन की तस्वीरें हैं। एसडीआरएफ की टीम नीचे उतरी हुई है और कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द बाकी लोगों के शवों को भी निकाल लिया जाए। ढूंढने का प्रयास निरंतर जारी है। तो 12 अगस्त को सर्चिंग में 2 शव मिले हैं। बाकियों की तलाश अभी भी जारी है। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कोशिश यही है कि जल्द से जल्द बाकी लोगों को ढूंढ निकाला जाए। बता दें कि गौरीकुंड
हादसा जो हुआ था उसमें 3 दुकानें भी ढह चुकी थी और यहाँ पे कई लोग मलबे के साथ बह के नीचे चले गए थे और अभी भी लगातार पहाड़ से पत्थर टिचक रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे सर्चिंग ऑपरेशन में भी दिक्कत हो रही है, रेस्क्यू अभियान में भी दिक्कत हो रही है। लेकिन मौके पर टीमें तैनात है, कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द उनको बाहर निकाल लिया जाए। और तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं कि गौरीकुंड भूस्खलन के बाद से अब सर्चिंग ऑपरेशन लगातार और आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि नदी का जलस्तर जैसे ऊपर जाता है वैसे काफी दिक्कत होती है, लेकिन जैसे ही नीचे की ओर होता है तब थोड़ा बहुत ऑपरेशन यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।